आरती कहती है उसकी माँ ठीक नहीं है। लगता है उसकी माँ को सारी पुरानी बातें याद आ गई है। ये सुनकर राघव और युवराज शॉक हो गए। आरती कहती है अगर सच में भगवान है ना, तो आज यहाँ मैं सबके सामने कह कर जाती हूँ कि मेरी माँ उठकर खड़ी होंगी। आज जो भी हुआ है उसका जवाब उसकी माँ मांगेंगी। उसकी माँ फिर से काला कोट पहनेगी। आरती माता रानी की सौगंध खाकर कहती है कि उसकी माँ उठकर खड़ी होंगी। क्या ये साजिश खुलने पर अब देगी आरती वेद का साथ? आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में बताइए। अंजलि की आवाज़ सुनते ही सबके दिल में डर बैठ जाता है। कली भी डर जाती है। वेद कहता है अंजलि और आरती दोनों को हाथ तो लगा कर दिखाओ। उन्हें छूने से पहले आप सबको मेरा सामना करना होगा। सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए अब अंजलि की सांसें छीनेंगे। आरती को राघव की बातें सुनकर सेंस होता है आज कुछ होने वाला है, और कुछ गुंडे चुपके से घर में घुसते, सामने अंजलि को देखकर उस पर हमला करते। तब आरती अपने माँ का बेस लिए उन गुंडों से फाइट करती है। वेद के सामने कली का सार नाटक आ जाता है। जब कली अपना हक नहीं छोड़ती, वेद कहता है अगर तुम मेरी ज़िंदगी से नहीं गई ना, तो मैं खुद तुम्हारी ज़िंदगी से दूर चला जाऊंगा। पद्मा कोर्ट में ये दावा करती है कि युवराज की शादी पहले से हो चुकी है, इसलिए उनकी दूसरी मेघ के साथ शादी वैध नहीं है। मेघ आती है अंजलि से बात करने। तब मेघ के अंदर राघव सिंह राजपूत का ही खून बह रहा है, ये ठीक दिखता है। पद्मा कहती उसे अधिकार चाहिए युवराज ठाकुर से। राघव की बोलती बंद हो जाती है जब पद्मा आगे आती है। पूछते तुम्हारे पीछे वकील कौन है? पद्मा और आरती कहते ढूंढ लीजिए कि कौन है वो वकील जो उनका साथ दे रहा है। क्या होगा आगे देखते रहिए आरती अंजलि अवस्थी, और सब्सक्राइब कीजिए अतुल टॉक चैनल।